हम सब लोग जानते हैं कि समुद्र बहुत ज्यादा विशाल होता है। अगर कभी आपको इसमें सफर करना पड़े तो आपको दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है और ना कोई आइलैंड दिखाई देता है। और अगर देखा जाए हमारी पृथ्वी में 70% पानी ही है, तभी हमारी पृथ्वी का जो रंग है वो नीला है। पर आज तक किसी ने इस समुद्र की गहराई तक नहीं पहुंच पाया है और ना कि कभी इसकी डीपेस्ट जान पाया है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे समुद्र के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आप होशियार हो जाएं। तो दोस्तों समुद्र बहुत बड़ा है। अगर इसकी गहराई की बात करें, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं, पर वो एक्सपेरिमेंट आज तक वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में भाग लिया है वो ज्यादातर उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि समुद्र की गहराइयों में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और बहुत सारे लोग इसमें जाते भी हैं। इसी तरह की हालत में एक और जो कि टाइटैनिक का जो है मलबा देखने गए थे यूएसए से, पर उस मलबे को देखने में उनका खुद का मलबा बन गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो टाइटैनिक के मलबे को देखने गए थे, वो ये भूल गए थे कि समुद्र का जो प्रेशर होता है वो बहुत ही तेज होता है। 400 गुना तेज होता है समुद्र का प्रेशर, जो कि अंदर की ओर बहुत ज्यादा खींच के लेके जाता है। और अगर बात करें, अनुमान लगाया गया है कि जो समुद्र की गहराई है वो 4 किलोमीटर के आसपास है। पर हालांकि ये कोई परफेक्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 10 किलोमीटर की दूर की गहराई पर भी है। आज तक इसका कोई अनुमान नहीं लगा पाया है कि समुद्र की गहराई कितनी है। और अगर हम लोग को समुद्र की गहराई जाननी है तो हमें समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र की गहराई तभी नापी जा सकती है जब तक हम इसके बारे में जाने ना और इसके अंदर जाए ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर तक वापस आते हैं। बहुत सारे लोगों ने स्कूप डाइविंग की होगी जो 40 मीटर तक होता है और 40 मीटर तक कोई भी स्कूबा ड्राइविंग हो सकता है और इसमें आसानी से इंसान जाकर वापस आ सकता है और इसमें आम जानवर भी देखे जा सकते हैं और बहुत सारी मछलियां भी इसी के लिमिट तक होती हैं। और जहां बात आती है 93 मीटर, तो इससे बहुत सारी चीजें नहीं जा सकती हैं। जैसे कि यहाँ का पानी का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है और इस 93 मीटर के अंदर जाने के बाद फेमस ब्रिटिश शिप लुसितानिया का मलबा मिला था। ऐसा क्यों? तो इसके बारे में भी हम जानते हैं, जो कि 1950 में डूब गई थी और इस करके क्योंकि इसके पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा था। 50 मीटर के बाद पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जो कि अगर कोई इंसान डूबता है वो डूब ही जाता है, क्योंकि पानी का प्रेशर वो अंदर की ओर खींचता है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई बम फटता है तो बम क्या है, बाहर की ओर आपको फेंकता है, उठा के बाउंस करता है। पर पानी में ऐसा नहीं होता है। जब आप पानी के अंदर जाते हैं तो पानी क्या होता है, जैसे आप 40 मीटर के आसपास रोशनी भी जाती है, 40 मीटर के नीचे आपको बड़ी बड़ी मछलियां मिलेंगी और वहां पे शार्क जैसी मछलियां मिलती हैं। और वहां पे जाने के बाद पानी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जो कि पानी के अंदर ही खींचते ले जाता है। और कुछ लोग रिस्क टेकर होते हैं जो कि रिस्क लेते हैं पानी के अंदर जाने के लिए। जी हाँ, जो कि डाइवर्स के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। पर कुछ डाइवर्स इसमें जाते हैं एंजॉय करने के लिए, वो भी रिस्क पर, और कुछ उनकी प्राइवेसी, कुछ सिक्योरिटी के साथ जाते हैं, सेफ्टी के साथ, ताकि वो ऊपर आ सके। और बहुत सारे ऐसे जो डाइवर्स हैं जो कि जब अंदर जाते हैं तो उनके शरीर के कुछ पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अंदर जाते ही पानी का जो टेम्परेचर है वो 4 सेल्सियस हो जाता है और पानी का प्रेशर बहुत तीव्र गति से भी अंदर रहता है। तो बहुत रिस्क होता है अंदर जाना, पर कुछ लोग रिस्क लेते हैं अंदर जाने के लिए। और अगर इससे ज्यादा कोई गया भी है तो यूएसए की एक सबमरीन में सिल्वॉव
जो कि फुली सेफ्टी से बनी होती है। इसका हाईएस्ट जो है कि 500 मीटर जो होता है समुद्र के अंदर तक जा सकती है और उसके बाद पानी का प्रेशर ये भी नहीं झेल पाती, जो कि पूरी सेफ्टी के साथ इसको बनाया गया है। और ये फुली लोडेड होती है न्यूक्लियर से और इसमें बहुत सारी सेफ्टी भी यूज की गई हैं। और माना जाता है जैसे कि आप 540 मीटर के अंदर तक जाते हैं तो वहां से अगर कोई भी इंसान जाता है तो उसका शरीर टूट सकता है, यानी कि ब्रेक हो सकता है वो शरीर का पार्ट, और क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। पर माना जाता है कि जो पेंगुइन होते हैं वो वहाँ पे वो उसका प्रेशर झेल सकते हैं और वहाँ पे तैर सकते हैं और स्विमिंग भी कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। और दोस्तों आपने बुर्ज खलीफा तो देखा होगा जो कि 850 किलोमीटर के। दोस्तों आपने बुर्ज खलीफा की जो दुनिया की सबसे लंबी हाईएस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा 830 मीटर के आसपास, अगर आप उसको उल्टा कर दें तो सूरज की किरणें भी वहां तक हल्की हल्की पहुंचती हैं, क्योंकि वहां से जाने के बाद धीरे धीरे अंधेरा अंदर होता रहता है और वहां पर जो है कि बहुत ही कम ऐसे जीव मिलेंगे जो कि दिखते हैं, क्योंकि वहां जाने के बाद और भी ज्यादा प्रेशर हो जाता है, लगभग 2 गुना ज्यादा प्रेशर हो जाता है। और थोड़ा सा उसमें और आगे जाएंगे यानी कि 1050 मीटर के आगे थोड़ा जाएंगे तो वहां पर आपको सूरज की किरणें भी नहीं दिखाई देंगी और यहाँ पे कोई तैरने को सोच भी नहीं सकता, कोई जाने को सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वहां पे जब सूरज की किरणें नहीं जा सकती तो सोचो वहां पे इंसान जीवित कैसे रह सकता है। और बुर्ज खलीफा तो 830 मीटर के आसपास है, पर उससे 1000 से भी ज्यादा यानी 1050 के आसपास अगर सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती तो कितना डेंजरस हो सकता है, जो कि वहां का पानी का प्रेशर 100 टाइम प्लस होता है, 100 मल्टीप्लाई होता है, जो कि अगर इंसान अगर वहां गया तो कुछ मिली सेकंड में ही उसकी मृत्यु हो सकती है। और जैसे ही 1500 और 2000 मीटर के आसपास जाते हैं तो वहां पे कुछ ऐसे जीव जंतु दिखते हैं, किसी की बॉडी ऐसी होती है कि किसी के शरीर से भी लाइट निकल है, जो जीव जंतु होते हैं, यानी कि हम सोच भी नहीं सकते ऐसे इसमें मछलियां और अलग टाइप के जानवर होते हैं। अगर कभी आपको उनको मौका मिले तो अगर आप कभी उनको इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो यही लगेगा ये कि एलियन है, उनमें से कुछ की लाइट निकलती है, कुछ अलग अलग टाइप के जीव होते हैं, देख के बहुत अनोखा सा महसूस होता है। और हाल ही बहुत अपडेट है कि जो फाइबर की जो उन्होंने सबमरीन यानी कि सबमर्सिबल भेजा था वो इसका प्रेशर कैसे झेल सकती है, दोस्तों सोचने वाली बात है। दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो इस हमारे वीडियो को चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।